इनकी इस बारे में क्या कहना है? श्री सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और हम स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भारत धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। यहाँ धर्म और पूजा पाठ को बहुत महत्व दिया जाता है। कई बार लोगों की इन्हीं धार्मिक भावनाओं का फायदा भी उठाया जाता है, फिर वो चाहे राजनीति में उठाया जाए या फिर समाज में पाए जाने वाले इन बाबाओं द्वारा। आसाराम बापू, गुरु राम रहीम, कई ऐसे बाबा हुए हैं जिन्होंने लोगों को धार्मिक विश्वास और भावनाओं का फायदा उठाया है और धर्म की आड़ में न जाने क्या क्या किया है। इन्हीं की तरह आजकल एक और बाबा भी काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। नाम है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज। ये बाबा भी हैं और एक सोशल मीडिया कथावाचक भी। पिछले कुछ सालों में इनकी फैन फॉलोइंग किसी नेता या अभिनेता से कम नहीं देखी गई है। इनकी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने में काफ़ी हद तक श्रेय सोशल मीडिया को जाता है। ज्ञान देते हुए बाबा जी की कई रील्स आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगी। अक्सर अपने रील्स को लेकर चर्चा में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल किसी और वजह से चर्चा में बने हुए। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार या फिर यूं कहें कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज इन दिनों एक बड़े विवाद में फंसे हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग हुई है और चुनौती दी गई है कि अगर वह वास्तव में सबके बारे में सब जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि अगर वो जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बात सामने आने के बाद जो कार्यक्रम 13 जनवरी तक चलना था उसे 11 जनवरी को ही समाप्त कर दिया गया। साथ ही बाबा जी यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया और इस तरह आरोपों पर शास्त्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये सिर्फ धर्म विरोधी लोगों का काम है। इनकी इस बारे में क्या कहना है? श्री सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और हम स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा मिलती है हम वैसा करते हैं और आगामी कथाओं, पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से होता है। और नागपुर में भी 2 दिन का दिव्य दरबार लगा, 7 दिन की राम कथा हुई। 9 दिन की राम कथा पूर्व में ही बना कर दिया था समिति को, वहाँ के आयोजन को। और अभी रायपुर की कथा को भी 2 दिन के लिए मना किया है। आगामी कथा टीकमगढ़ के लिए भी 2 दिन का मना किया क्योंकि यज्ञ है और गुरु जी का जन्मोत्सव। और सेम टू यू, ये तो हाथी चले बाजार कुत्ता कोई बात नहीं, तो होता है। जैसा कि आरोप लगाया कि आपकी FIR भी कराई गई, शिकायत की थाने में, ऐसा ये कुछ तो चलता रहता है, कुछ भी नहीं। हमें तो खबर नहीं, हमें तो होश नहीं, हमें तो कल ही पता लगा और ये चलता रहता है। ये कोई नई बात नहीं। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है उसके पीछे आदि काल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे। ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। दरअसल नागपुर के रेशिम बाग मैदान में रामचरित्र चर्चा का आयोजन हुआ जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का कथित दिव्य दरबार भी लगना था। कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई और इसका समापन 13 जनवरी को होना था, लेकिन 11 जनवरी को इस कथा का अंतिम दिन बता दिया गया और कार्यक्रम समाप्त हो गया। कारण बताया गया कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया था। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा यह चैलेंज स्वीकार नहीं किया गया और इन लोगों को धर्म विरोधी बताते हुए इन पर उनको बदनाम करने का आरोप लगा दिया। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री अब विवादों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री पर और तरह के भी आरोप लगते रहे हैं। कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री अपने धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री से परामर्श लेने के लिए आता है। जैसे ही उनका नाम पुकारा जाता है वह तुरंत मंच पर आ जाते हैं। आते ही महाराज धीरेन्द्र के
पैर छूने का प्रयास करता है, तब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं बस बस हमें छूना मत, अछूत आदमी है हम। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है, ना छू। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। कई लोगों ने इसे छुआछूत की प्रैक्टिस बताकर आलोचना की। जब बवाल हुआ तो 27 मई 2020 को बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल नाम से चलाने वाले ट्विटर हैंडल पर सफाई सामने आई। इसमें लिखा गया कि एडिटेड वीडियो को डालकर भ्रामक प्रचार किया गया है। अछूत कहकर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को ही संबोधित किया था। एक और विवादित वीडियो कुछ दिन पहले सामने आया था। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री शाहरुख खान की पठान मूवी को बाइकआउट करने की बात करते नजर आ रहे हैं। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने और अन्य समुदायों पर हमला भी बोल चुके हैं। एक वीडियो में वो चादर और फादर वाले से दूर रहने की बात कहते हैं। अगर देश को बचाना है, सनातन को बचाना है, ये मेरी प्रार्थना है। बात कड़वी जरूर है, पर प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। तो हमारा सनातन धर्म, एक तो किसी की क्षमता नहीं कि कोई हमारे सनातन को मिटा सके। तुम भाग्यशाली हो कि रामायण, गीता, पुराण जैसे सदग्रंथ तुम्हारे साथ हैं और भारत के बड़े बड़े संत तुम्हारे साथ हैं। उनका इशारा सीधा मुस्लिम और क्रिश्चियन की तरफ था। इतना ही नहीं, वो बुलडोजर और पत्थर चलाने पर भी बयान दे चुके हैं। शास्त्री कहते हैं सभी हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं जागो, जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उनके घर पर जेसीबी चलाओ। हम खुद भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं, पैसा नहीं है वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे गांव के काज पर। धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे भड़काऊ बयानों की फहरिस्त काफी लंबी है। इन बयानों को सुनकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस तरह के बाबा और कथावाचक हैं। फिलहाल भारत जैसे देश में ऐसे बाबाओं और कथावाचकों की कमी नहीं है। हालांकि हमें समझना होगा, ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचना होगा। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।